ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे, देखेंगे डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास मैसेज आ रहा है। सो लेट अस बिगिन। और आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। सो फॉर ऑल द लिब्रा सन मून राइजिंग, क्या खास मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। ओह, सो यहाँ पर एक खास मैसेज आ रहा है, रेन ड्रॉप्स, टेक टेक अ चांस ऑन देम। Okay, so and the base of the deck is something lovely will grow from this. Okay, so there must be a situation, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, वो रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो, कुछ भी हो, जहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि क्या आपको ये स्टेप लेना चाहिए, क्या आपको ये चांस लेना चाहिए या देना चाहिए किसी को। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है लिब्रा के अराउंड। नाउ यस, दिस इज अबाउट पार्टनरशिप अगेन। ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये लव पार्टनरशिप ही हो। ओके, बट इन एनी सेक्टर तो आपको ये कहा जा रहा है कि टेक अ चांस ऑफ और चांस ऑन देम। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं। ओके, फॉरगेट अबाउट मेल और फीमेल, जस्ट फ्रेंडशिप। और यहाँ पे एक आप देख सकते हैं अम्ब्रेला है, रेन ड्रॉप्स है। तो ये कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पर आप कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं, आपके मन में हो सकता है कुछ फियर्स हो, कुछ डाउट हो किसी को लेके, या कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं आप अपनी लाइफ में। तो आपको किसी को अप्रोच करना है, अ न्यू पर्सन और एनीबडी, इवन अ प्रपोजल एज वेल, एंड यू आर फीलिंग डाउटफुल कि वेदर यू शुड टेक अ चांस और अ नेक्स्ट चांस इन लाइफ और नॉट। ओके, तो आपको कहा जा रहा है you can move forward। तो ये एनर्जी आ रही है ओवरऑल। नाउ लेट अस सी हाउ इट रिलेट्स टू योर रिलेशनशिप एंड करियर इन स्पेसिफिक। सो अभी फिलहाल अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। ओह, सो यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड आ रहा है। ओके, हैप्पी फैमिली, कंटेंट, फीलिंग ओवरवेल्म, ये ओवरवेल्म फीलिंग्स का भी कार्ड है। तो हो सकता है देयर मस्ट बी अ कनेक्शन अराउंड यू और अ पर्सन अराउंड यू जिसके लिए आप ओवरवेल्म फील कर रहे हैं। अगैन दिस कैन बी समथिंग, कुछ नया रिलेशनशिप हो सकता है, या यूजुअली ये आपकी फैमिली के लिए हो सकता है। योर सराउंडिंग विद योर फैमिली, लव्ड वंस, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। ये ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग्स है, हैप्पीनेस वाली फीलिंग भी है, दैट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग, कुछ प्रॉमिसिंग। ओके, ये चीज़ हो सकती है। नाउ लेट अस सी स्पेसिफिकली आपकी तरफ से क्या आ रहा है, आपकी एनर्जी क्या है फॉर ऑल द लिब्रा। ओके, सो लिब्रा यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। ओके, सो यहाँ पर कुछ है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। सो देयर इज सम स्ट्रेस एंड बर्डन। ओके, किसी पर्सन को लेके, सिचुएशन को लेके। लिब्रा, आपकी रीडिंग में हमेशा ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी ज़रूर आती है। सो ईदर इट इज़ अबाउट अ पर्सन, ठीक है, कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, और अ थर्ड पर्सन, और ऐसी कोई चीज़ है, वट एवर इट इज़। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई बर्डन है, कोई आपके मन में कोई प्रेशर है, कोई डाउट है किसी को लेके। यू आर ड्रॉन टू देम, आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं। ओके, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ एज वेल, कि आप खुद पे भी वर्क कर रहे हैं। और हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो, ड्रॉन हो, लेकिन स्टिल ऐसा लगता है कि आप कुछ पास्ट बर्डन या कुछ ऐसा है मन में बोझ जो आप कैरी कर रहे हैं। आगे देखेंगे। टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर। ओके, सो आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दे जस्ट वांट टू टेक अ डिसीजन, कि अपनी लाइफ में वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई फैसला करना चाहते हैं, या हो सकता है किसी नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, या उनको ये लगता है कि यू डोंट केयर अबाउट देम। मतलब वो अटेंशन, मान लीजिए उनको लगता है कि आप उनको अप्रिशिएट करें फॉर व्हाट दे आर डूइंग, या जो भी है। मे बी इट इज़ लाइक कि वो आपकी अटेंशन चाहते हैं। ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी। नाउ डिपेंड करता है, अगेन अगर आप मैरिड हैं तो ये कुछ खतरे की घंटी भी हो सकती है, इफ़ यू बोथ आर मैरिड, बिकॉज फिर वो बात हो जाती है कि किसी और वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं थर्ड पार्टी की वजह से, या आपके पार्टनर आपको कुछ
वार्निंग दे रहे हैं दैट वो ऐसा कुछ स्टेप उठा लेंगे, आई डोंट नो, ये मुझे एनर्जी। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है, दे आर जगलिंग, ठीक है। इंटेंशन इनकी ये है कि वो कंफ्यूज्ड है, मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है इस टाइम पे। लव, मुझे लग रहा है लव की जगह कन्फ्लिक्ट चल रही है बहुत ज़्यादा, एंड दे आर कन्फ्यूज्ड, ओके, दे आर टोटली कन्फ्यूज्ड एंड शैटर्ड, कुछ भी कह लीजिए। एक मन में बहुत ज़्यादा उनके वो लड़ाई चल रही है, हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी बात को लेके कोई बहस हुई भी हो, या उस चीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है, मेंटल कन्फ्लिक्ट बेसिकली। और उनका नेक्स्ट मूव क्या है, आई थिंक उनको ये लगता है दैट दे हैव डन, मतलब अपना पार्ट, या उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बट स्टिल आई सी समबडी कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके, दिस कैन बी अ पास्ट पर्सन और एनीथिंग। आई सी समबडी, मतलब कोई आपकी तरफ आ रहा है, रशिंग टूवर्ड्स यू, ये उनका नेक्स्ट स्टेप हो सकता है, या हो सकता है दे आर जस्ट मैनिफेस्टिंग अ कनेक्शन, की चीज़ें आप लोगों के बीच में पिकअप हो। लेट्स सी द आउटकम, कि आप लोगों के बीच में आउटकम क्या है। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी दिखाई दे रही है। व्हाई इज द 6 ऑफ सोर्ड्स हियर? आई थिंक दिस कॉल्स फॉर अ न्यू बिगनिंग। ऐसा लगता है कि कोई नई शुरुआत चाहता है, कोई डिसीजन लेना चाहता है, स्टिल अ पार्ट ऑफ यू, कि आपका स्टिल एक मन है कि आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स पुट करें। तो मैं यहाँ पर क्लैरिफाई ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि जो ओवरऑल एनर्जी भी आई है वो भी यही आई है, टेकिंग अ चांस, यू कैन टेक अ चांस ऑन देम। अगेन ये कोई नई पार्टनरशिप है, कुछ भी है, लेट अस सी व्हाट इट इज। तो हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए स्पाई का कार्ड आ रहा है, दैट समबडी इज स्पाइंग, दिस कुड बी योर एनर्जी और योर पार्टनर, दैट यू बोथ आर स्पाइंग ऑन ईच अदर। आप दोनों ही एक दूसरे को स्पाई कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, मतलब कीपिंग एन आई, आई बनी है ना। ओके, सो लव, आपकी एनर्जी है दैट आई वॉन्ट टू से आई लव यू। आप किसी को प्यार करते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, उनको आई लव यू कहना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, ट्रैवल, आई थिंक यहाँ पे उनके ये कहना चाहते हैं लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर। सो मे बी ये पर्सन आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो व्हाट्स द आउटकम? आई एम ऑलवेज यू, I am always with you in your difficult time. So it's like that you both are there for each other. मतलब बात हो रही है, नहीं हो रही है, सिचुएशन कोई भी है, बट स्टिल यू आर देयर फॉर ईच अदर। ये आप दोनों की एनर्जी है, और यू कैन से ये जो आउटकम दिखाई दे रहा है, ओके, वो मुझे लिब्रा के लिए दिखाई दे रहा है। ओके, तो देयर मस्ट बी डिस्टेंस एज वेल, अवर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। तो चाहे मैंने आपको बोला ना कि चाहे डिस्टेंस है, कुछ भी है, बट स्टिल यू वॉन्ट टू से टू ईच अदर कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, भले ही डिस्टेंस आप देख सकते हैं, ट्रैवल डिस्टेंस, सो देयर फॉर ईच अदर। तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लिब्रा। लेट अस सी अबाउट द सिंगल्स, सिंगल्स के लिए क्या? ओके, सिंगल्स, तो यहाँ पर ऐसा लगता है ओवरवेलमिंग इमोशन, या तो कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहा है, या आप किसी की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो यू कैन एक्सपेक्ट लाइक कि कोई आपको रीच आउट करे, या आप किसी को, आई आई थिंक कि हाँ, कि कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ड्रॉन और अट्रैक्टेड हो रहा है, या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। That's the thing we are getting for all the Libra. Now let us talk about the career part. बने रहिएगा आगे, कुछ और भी मैसेजेस आ सकते हैं, बट फर्स्ट वी नीड टू टॉक अबाउट द करियर पार्ट। ओके, ओके, सो करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? We see a stable energy here. पार्टनरशिप बेसिकली यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई बात होने जा रही है, बात बनने जा रही है, और इट मे बी समथिंग सपोर्ट, अ गुड सपोर्ट एट वर्क फ्रंट, कि आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ऑब्वियसली टेक अ चांस, दैट मीन्स द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू दैट यू कैन टेक अ चांस। और मे बी इट इज़ लाइक क्या बोलते हैं उसको, कि यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग दैट पार्टनरशिप टुगेदर, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ करियर। अगर हम बात करें यहाँ पर स्पेशली, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ, ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, या
करियर में कुछ ऐसे सबब यानी कि चांसेस बन रहे हैं कि जहाँ पर थिंग्स आर कमिंग टुगेदर, यू नो, और वर्किंग टुगेदर फॉर अ गुड कॉज, ये भी हो सकता है। लेट अस सी, थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे फॉर ऑल द लिब्रा। एक्सपेंशन, वाओ, तो दिस इज अ टाइम फॉर एक्सपेंशन, ग्रोथ, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ से मुझे लगता है जो आपकी सिचुएशन है दैट इज गोइंग टू चेंज फॉर बेटर, ओके, क्योंकि व्हील का काम होता है यू नो घूमना। तो कई बार क्या होता है कि अगर चीज़ें यू वर वर्किंग और लुकिंग फॉरवर्ड कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वेटिंग फॉर समथिंग या कुछ चाह रहे थे, देन आई थिंक दिस इज़ अ गुड पीरियड कि चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी, एक्सपेंशन दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर ये कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जो आपकी तरफ आने वाली हो। यस, गेटिंग थ्रू समथिंग, या हो सकता है आपका कोई चैलेंजिंग पीरियड जो है वो ओवर हो रहा है और योर पेशेंस इज गोइंग टू पे ऑफ। मतलब इतने टाइम से अगर आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे तो योर पेशेंस एंड हार्ड वर्क इज गोइंग टू पे ऑफ। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, आई डोंट नो वेयर इज, ओके दिस। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूँगी दैट सोर्स एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज योर एनर्जी कि आप हर चीज़ को अभी तक डट के फेस कर रहे थे एंड फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग टू विन, या मतलब करियर में कुछ ऐसा हो सकता है कि फाइनली आपको वो रिलीफ महसूस हो। लेट अस सी, ओके, कॉन्क्वेस्ट, यस, इफ आई एम सेइंग इट राइट। ओके, पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को लेके लाइक सर्वाइवल मोड था, ओके, बट फाइनली मुझे ऐसा लगता है यू आर गोइंग टू गेट सक्सेसफुल, कि आप जो भी अपनी लाइफ में करने जा रहे हैं कुछ भी है, तो वही पेशेंस जो आपने रखी है वो दैट इज गोइंग टू पे ऑफ। ओके, so यहाँ पर this need to be right is inflating your ego, driven by a fear of losing control. Your ambition is to be admired, but also drives people away. Oh, so यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है। Listen it very carefully. Listen to it very carefully. Okay, तो यहाँ पर कहा जा रहा है that uh, your need to be right is inflating your ego, driven by fear of losing control. Okay, lose the battle, win the war. Wow, lose the battle, win the war. इसका क्या मतलब है कि कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आपका नज़रिया कुछ और हो, और मे बी यू वर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, trying to prove yourself or trying to prove your point in something, but उसका क्या फ़ायदा है कि आप वो डिबेट तो जीत जाएंगे, बट व्हाट इफ़ यू लूज इन लाइफ। सो I don't know how it relates to your career or anything general in your life, so this could be significant. ये कोई important message हो सकता है कि you don't have to prove yourself, just do your work जो आप कर रहे हैं, and what is right, जो divine चाहते हैं कि आप करें, and it should be right. So this is a very very deep message for all the Libra. Take it how it resonates to you. ठीक है, so वो क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी था। Now, but it is like you are going to win. Yes. So what's the guidance? Oh, guidance. Libra, बहुत इनर कन्फ्लिक्ट चल रही है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। आई थिंक somewhere or the other you are compromising. I don't know, मतलब अपनी लाइफ में आपके बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, मॉरलिटी का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, और ऐसा लग रहा है दैट यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग समवेयर, ठीक है, और उसकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट हो रही है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। हो सकता है कि आपको इस सिचुएशन में हो सकता है आपको बहुत तकलीफ हो रही है किसी बात को लेके, या अंदर ही अंदर आपके कुछ चल रहा है बट ऊपर से आप कुछ शो नहीं कर रहे हैं, और मे बी इट्स जस्ट दैट कि होता है ना कई बार इंसान एक फियर होता है, व्हाट इफ ऐसा हो गया, व्हाट इफ ऐसा, यू आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन, और अंदर ही अंदर आपको वो चीज़ इट्स गिविंग यू सो मच पेन, जैसे एक नीडल होती है, बट आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं बाय स्टेइंग बैक, या हो सकता है बाय नॉट टेकिंग अ डिसीजन, और मे बी बाय डाउट और फियर ऑफ फॉलिंग और फॉलिंग अपार्ट। आपको लग रहा है कि ऐसा हो गया तो, गिर गए तो,
खत्म हो गया तो ये आई डोंट नो बहुत कुछ चल रहा है, बिकॉज विद द टावर कार्ड यू हैव दैट रेजिस्टिंग एनर्जी, बट आपको कहा जा रहा है लेट दैट हैपन, लेट थिंग्स फॉल अपार्ट, बिकॉज समटाइम्स व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट तभी वो नई शुरुआत होती है, तभी एक नई नई जर्नी की एक नई बुनियाद आप खड़ी करते हैं। तो मे बी दैट इज अ टीचिंग, बिकॉज पीछे बुद्धा है, दैट मीन्स पीस, काम। ओके, सो देयर इज समथिंग कि आप शायद हो सकता है कि आप रेजिस्ट कर रहे हैं, बट यू डोंट हैव टू। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा। और आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कई बार सारे कमेंट्स नहीं पढ़ पाती है, रिप्लाई नहीं कर पाती, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।